हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीइंग लर्नर्स पे। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं 2017 का मानू पॉलिटेक्निक एंट्रेंस टेस्ट का क्वेश्चन पेपर मैथमेटिक्स के लिए। ठीक है, तो हम लोगों ने दो पार्ट में देखा है। 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया पार्ट 1 और पार्ट 2 में। ये है पार्ट 3, यहाँ पे हम 21 से 30 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना ताखिर के क्वेश्चन नंबर 21 से। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये ऐसा कुछ दिया हुआ है कि x प्लस वाई कॉमा 1 इज इक्वल टू 3 कॉमा वाई माइनस एक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि ये बीच में कॉमा है, यानी x प्लस वाई बराबर है किसके, 3 के, और 1 बराबर है y माइनस एक्स के। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख लेंगे इसको, x प्लस वाई किसके बराबर है, x प्लस वाई बराबर है 3 के। ठीक है, और माइनस एक्स प्लस वाई बराबर है 1 के। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे, ये कट जाएगा, y प्लस वाई क्या हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू, यहाँ पे भी जुड़ जाएगा 4। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 प्लस 1 4, y इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 2। ठीक है, तो यहाँ पे है y इज इक्वल टू 2, यहाँ पे है -2, यहाँ पे है 3। तो आपका आंसर हो जाएगा x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2। फिर भी अगर आप चेक करना चाहते हैं, आपके पास टाइम है, तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। -x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या था, 1 था। ठीक है, तो y की जगह पे 2 रख देंगे, तो हमारा x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पे क्या है, 2 माइनस रूट 3 है, 2 प्लस रूट 3 है। ठीक है, इसका प्लस करना है इन दोनों को, तो इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम तो लेंगे नहीं, यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 2 माइनस रूट 3, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस रूट 3। ठीक है, और ऊपर क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा, इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पहले ये लिखेंगे 2 प्लस रूट 3, और फिर इसके बाद इसको लिखेंगे प्लस का, यहाँ प्लस साइन है, प्लस का 2 माइनस रूट 3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा, प्लस माइनस है तो 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, यानी 4 डिवाइडेड बाय, अभी इसका स्क्वायर कर लेंगे हम। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, और माइनस का 3 का स्क्वायर करेंगे, रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, तो 4 माइनस 3 क्या हो जाता है 1। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा 4, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे 4 कहीं पे भी आंसर है नहीं। ठीक है, तो या तो आप 4 आंसर मान लें, नहीं तो फिर यहाँ पे अगर माइनस करेंगे तो इसमें आपका आंसर मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, यहाँ पे अगर हम माइनस कर देंगे, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो 2 और 2 ये कट जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 2 रूट 3। ठीक है, 2 रूट 3 ऊपर बचेगा, और नीचे क्या बचेगा 1। ठीक है, तो यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा उस केस में, अगर यहाँ पे हम माइनस करते हैं तो। ठीक है, और अगर प्लस करते हैं तो आंसर हमारा 4 आएगा, जो कि इसमें दिया नहीं है, आप चेक कर सकते हैं। अगर मैं गलत हूं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 24। इसमें क्या है, 3 टू द पावर -4 है, और ये मल्टीप्लाई का साइन है, 3 टू द पावर 7 है। तो जब बेस सेम हो तो पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे पावर जुड़ जाएगा, यानी कि 3 टू द पावर हो जाएगा -4 प्लस का 7, तो क्या हो जाएगा, घट के हो जाएगा 3 टू द पावर 7 माइनस 4 3। ठीक है, 3 टू द पावर 3, ये हो जाएगा आपका बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। 3 टू द पावर x प्लस 3, 9 टू द पावर x प्लस 1, ऐसे जुड़ेगा नहीं ये। ठीक है,
बेस को सेम करना पड़ेगा, तभी ये x प्लस 3 इज इक्वल टू x प्लस 1 होगा। ठीक है, तो बेस सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 टू द पावर यहाँ पे 2 कर देंगे, 9 की जगह पे हमको ये बेस 3 करना पड़ेगा। तो इसको हम कर सकते हैं 3 टू द पावर 2। ठीक है, जब पावर 2 आ जाएगा उसका पावर x प्लस 1 है, तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 1 के साथ। ये हो गया आपका इसका पावर, और ये पावर तो है ही 3 टू द पावर x प्लस 3, तो 3 टू द x प्लस 3 बराबर हो जाएगा किसके, x प्लस 3 बराबर हो जाएगा इसके 2x प्लस 2 के। ठीक है, 2x प्लस 2 के। ठीक है, तो 2x है, यहाँ से x जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x हो जाएगा, और इधर से 2 इधर जाएगा तो 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे डी है आपका आंसर, x इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 26, 32 टू द पावर माइनस 4/5। अब इसमें क्या वैल्यू आएगा। ठीक है, तो 32 क्या होता है, 2 टू द पावर कितना होता है 5, 2 टू द पावर 5 होता है 32, ऐसे लिख सकते हैं 32 को। और उसके बाद फिर पावर है -4/5। ठीक है, -4/5 है, तो अभी क्या मल्टीप्लाई हो जाता है, जो भी पावर होता है, पावर टू द पावर क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, तो 5 से 5 कट गया, 2 टू द पावर -4। 2 टू द पावर -4 क्या होता है 1/2 टू द पावर 4, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2 टू द पावर 4 क्या हो जाएगा, 2 1 2, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16। ठीक है, तो 1/16 आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 27, x टू द पावर हाफ इज इक्वल टू 0.2 है, तो आपको इसका वैल्यू बताना है x टू द पावर 3/2। ठीक है, तो x टू द पावर 3/2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, x टू द पावर 1/2, ठीक है, टू द पावर 3। तो ये वैसे ही हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 1/2 को, तो 3/2 आ जाएगा, तो सेम है। तो इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है, x टू द पावर हाफ का वैल्यू दिया हुआ 0.2, और फिर उसका 0.2 का फिर पावर हो जाएगा 3। ठीक है, तो 2 का पावर क्या होता है 3, 2 द पावर 3 क्या हो जाएगा 2 टू द 4 टू द 8। ठीक है, अब आपको पॉइंट लगाना है, तो कितने बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 बार हो रहा है। ठीक है, 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2, तो कितने डिजिट के बाद लगेगा 0, 3 डिजिट के बाद। यहाँ पे एक डिजिट पहले से है, तो 2 डिजिट हम 2 0 लगाएंगे, तब ये 3 डिजिट कंप्लीट हो जाएगा, तो 0.008 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि सी में है। ठीक है, अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। 28 में क्या है, 3 1 1/3, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में मुश्तरका निस्बत मालूम करना है, यानी कॉमन रेशियो क्या है। ठीक है, मुश्तरका निस्बत में कॉमन रेशियो क्या है, तो कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं हम, दूसरे को हम पहले से डिवाइड करते हैं, तो ये दूसरा है, ये पहला है, तो 1 को डिवाइड करेंगे हम 3 से, तो ये हो गया हमारा कॉमन रेशियो 1/3। ठीक है, तो यहाँ पे सी हो जाएगा आपका आंसर 1/3। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, 7x माइनस वाई प्लस 7 इज इक्वल टू 0, खत का ढाल बताना है, स्लोप बताना है। ठीक है, तो किसी भी लाइन का अगर इक्वेशन दिया हुआ है, तो आप उसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में रख के आप स्लोप पता कर सकते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है लाइन का, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ठीक है, mx प्लस सी, यहाँ पे m और c क्या है, कांस्टेंट है। तो इस इक्वेशन को हम इस तरह से इस फॉर्म में लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, y को हम इधर ले लेंगे इक्वल टू के इधर, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 7x प्लस 7। ठीक है, तो यहाँ पे m भी 7 है और c भी 7 है। ठीक है, तो m क्या होता है, स्लोप होता है, और c क्या होता है, ये c वो नंबर होता है जहाँ पे ये लाइन y महवर को कट करेगी। जहाँ पे y महवर को कट करेगी वो होगा 0.07। ठीक है, वो क्या हो जाएगा 0.07 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये y महवर पर है, तो x हमेशा 0 रहता है। तो क्या मतलब हुआ, c का मतलब हुआ कि कहाँ पे इंटरसेप्ट करेगी y एक्सिस को, और ये वाला 7 जो m होता है, m क्या होता है, रेडियंट बोलते हैं या फिर स्लोप बोलते हैं। तो स्लोप यहाँ पे क्या आ जाएगा, c आ जाएगा 7। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, x महवर का नुक्ता बताना है आपको। ठीक है, ये x y होता है, ये x होता है, ये y होता है, पहले ही मैंने बताया हुआ है।
ठीक है। एक्स महवर पे जो नुक्ता होगा वो उसमें y इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो y जहाँ पे 0 रहेगा वही नुक्ता हो जाएगा एक्स महवर का। ठीक है, और y महवर का पूछेगा तो x इज इक्वल टू 0, यानी कि 0, 3, 0, -4, ये सब ये दोनों y महवर के नुक्ते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आया होगा आपको। पसंद आया तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और बताइए उनको इसके बारे में, और उसको सब्सक्राइब भी कीजिए। कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए, गलत है तो भी कमेंट कीजिए, अच्छा लगा तो भी कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। आप लोग कोई भी लाइक नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं। चलिए, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट 4th पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय।